संवार दे, इसलिए कि मुझे लौट कर वहां जाना है। ये खूबसूरत दुआएं मांगी। हमें चाहिए कि हम ये आने वाला जो साल है, बजाय इसके कि इसमें हुलरबाजी की जाए जिस तरह की जाती है, वो रात मनाई जाती है, फिर शराबें, जब पूछा जाए कि ये काम क्यों करते हो तो आगे से जवाब दिया जाता है कि लोग करते हैं, हम भी करते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है, इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों, तुम जरूर अपने से पहले लोगों के पीछे चल पड़ोगे। हुजूर आज से 1450 साल 1500 साल पहले नबी पाक ने इस जमाने को देखा, ये कुर्बे क़यामत का जमाना ना, हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत ये करेगी, तो आपने खबरदार किया, फरमाया कि मुसलमानों, तुम जरूर अपने से पहले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, अगरचे वो गो के सुराख में जाए। ये हदीस के लफ्ज़ हैं। फरमाया कि अगरचे उनकी मंजिल जो है वो गो का सुराख हो, जिस तरह गो जो है उसके सुराख में बंदे को कुछ नहीं मिलता, फरमाया कि उनके पीछे चलने से मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा, जिल्लत के सिवा और मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया तुम जरूर पीछे चलोगे उनके, और उनके पीछे चलने से तुम्हें कोई भी मकसद नहीं मिलेगा, कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी, तुम्हारा ये काम बेफायदा है, उल्टा तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उस दौर के मुसलमान जो थे वो पक्के थे, उन्होंने अर्ज की, हुजूर क्या मुसलमान यहूद व नसारा के पीछे चलेंगे? ये कैसे हो सकता है कि कलमा पढ़ने वाला, हुजूर आपका गुलाम, कलमा पढ़ने वाला, रब को मानने वाला, कुरान को मानने वाला, कैसे हो सकता है कि यहूद व नसारा के पीछे चलें? क्या हुजूर मुसलमान यहूद व नसारा के पीछे चलेंगे? फरमाया कि हाँ, यही तो बात कर रहा हूँ कि ये लोग उन लोगों के पीछे चल जाएंगे और जिनकी वजह से इन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज वही बात है कि जिससे भी पूछा जाए क्यों करते हो, जी लोग करते हैं। नए तरीके हमें करना क्या चाहिए? नए साल आने पे कौन सी खुशी मनानी चाहिए? किस बात की खुशी है? हमें सबसे पहले तो पिछले साल का एहतसाब करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, अल्लाह से डरो और क़यामत वाले जो तुमने अमल किए हैं उनकी तरफ नजर करो कि कौन से ऐसे काम हैं कि क़यामत वाले दिन वो तुम्हारे काम आएंगे, और कौन से ऐसे तुम्हारे काम हैं कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। फरमाया कि अपना एहतसाब करो कि 2024 में कितने तुमने रब के हुक्म को माना है, कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोजे रखे हैं, कितनी अल्लाह रसूल की मानी है और कितनी नाफरमानियां की हैं, कितनी नमाज़ें तुम्हारी छूट गई, कितने रोजे छूटे, और कौन से तुमने ऐसे काम किए हैं कि 2024 के जो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी के बायस बनेंगे। उन कामों का एहतसाब करो और 2025 में तौबा करो। फरमाया कि खुद एहतसाबी अपने आमाल का मुहासबा करो, फिर इसके बाद तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, और फरमाया तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़लिहून। ईमान वालों, अल्लाह की बारगाह में सारे के सारे तौबा करो, इसलिए कि जब बंदा तौबा करता है तो रब तौबा करने वाले को कामयाब फरमा देता है। अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है तौबा करने वाले को। और फरमाया कि तुम्हारे करने का काम यह है कि नेक अमल का पुख्ता इरादा करो कि आज के बाद मेरी नमाज नहीं छूटेगी, आज के बाद मैं हर दिन ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत कुरान पाक की तिलावत करूंगा, आज के बाद मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, आज के बाद दिन में ज्यादा नहीं तो 5 वक्त तो नमाज में मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ूंगा, नमाज में हुजूर की जात पे दरूद पढ़ूंगा। फरमाया कि तुम नेक काम का इरादा करो, आज के बाद मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा, माँ बाप को सताऊंगा नहीं, नाफरमानी नहीं करूंगा। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए वो इरादा करें कि आज के बाद हर नमाज में और हर
نماز جو دعا قبول ہوتی ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ فرمایا یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، ہلڑ بازی کے بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے۔ اور فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے زمانے کی، فرمایا تمہارا کرنے والا کام یہ ہے کہ رب نے تمہیں جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرو گے۔ اللہ نے جو فرصت دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ یہ جتنا وقت جو ہے اللہ کے احکامات میں گزاریں تاکہ قیامت والے دن تمہارا یہ نیک گزرا ہوا وقت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کام آئے۔ اور فرمایا کہ پھر تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم دعا مانگو۔